उदय महावर। 25 अगस्त 2014 को इनकम टैक्स को दिए अपने बयान में उदय महावर ने अपने को डोटेक्स कंपनी का मालिक बताया। वही डोटेक्स कंपनी जिसने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की कंपनी को 1 करोड़ का लोन दिया था। कोलकाता के आयकर विभाग को पता चला कि कोलकाता के सॉल्ट लेक में रहने वाले उदय शंकर महावर के पास लगभग करीब 200 कंपनियां हैं और उदय महावर कंपनी खरीदने और बेचने का काम करता है। साथ ही उदय महावर की कंपनियों में काला धन भी जमा कराया जाता है। आयकर विभाग कोलकाता ने एक सूचना के आधार पर उदय शंकर महावर की कंपनियों का सर्वे शुरू किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्यों की परत दर परत खुलने लगी और इसी दौरान आया डोटेक्स मर्चेंटाइन प्राइवेट लिमिटेड का नाम। आयकर विभाग की टीम ने अपने सर्वे के दौरान उदय शंकर महावर के घर से कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। इन दस्तावेज की पड़ताल में पता चला कि उदय शंकर महावर की डोटेक्स मर्चेंडाइज पहले किसी और के पास थी, जिसे एक ब्रोकर के जरिए उदय महावर ने खरीदा था। जब आयकर विभाग ने उदय से पूछा कि वो इन 200 कंपनियों का धंधा कैसे करता था, तो उसने बताया कि कुछ कंपनियां मैंने मार्केट से खरीदी थी और इन कंपनियों को मैं बोगस शेयर कैपिटल रेज करके बेच देता था। मैं इन कंपनियों में नकद पैसे जमा कराता था जिससे उनका शेयर कैपिटल बढ़ जाता था और ये नकदी भी उन्हीं लोगों की होती थी जो इससे फायदा उठाते थे। पहले मैं फायदा उठाने वालों से कैश लेता था। मैं कैश खुद नहीं जमा कराता था बल्कि एंट्री ऑपरेटरों के जरिए जमा करवाता था। एंट्री ऑपरेटर ये कैश अलग अलग खातों में जमा करते थे और ये पैसा मेरी कंपनियों में आ जाता था। मैं एंट्री ऑपरेटरों को इसके बदले कमीशन देता था और फिर मैं कमीशन लेकर इन कंपनियों को फायदा उठाने वालों को बेच देता था। उदय महावर क्या और कैसे करता था उसे ऐसे समझिए। आयकर विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक उदय के पास 200 कंपनियां थी। जब कोई खरीदार उदय के पास कंपनी खरीदने के लिए पहुंचता था तो उसे नकद पैसा देने को कहा जाता था। कंपनी खरीदने वाला शख्स नकद पैसे उदय महावर को देता था और उदय महावर अमित अग्रवाल नाम के शख्स को यह पैसे दे देता था। यह काला धन अमित अग्रवाल अलग अलग खातों में जमा करवा देता था और फिर इन खातों से पैसा उस कंपनी में पहुंच जाता था जो कंपनी बिकनी होती थी। उदय अपना कमीशन रख लेता था, बाकी पैसा वापस पहुंच जाता था और काला धन भी सफेद हो जाता था। आयकर विभाग कोलकाता के दस्तावेजों के मुताबिक उदय महावर ने अपने बयान में यह भी कहा है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज में भी उसने काले धन को सफेद करने का काम किया था और इसके लिए उसे पैसे जमा कराने के लिए आरपीजी ग्रुप कोलकाता से पैसा मिला था। पैसे आरपीजी ग्रुप के एस चक्रवर्ती ने दिए थे। बोगस कैपिटल बढ़ाने के बाद उदय महावर ने कंपनी आरपीजी ग्रुप को बेच दी थी। हालांकि आरपीजी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और आरोप निराधार है। दस्तावेजों के मुताबिक महावर ने अपने कमीशन के बारे में कहा कि उसे इस काम में 100 रुपए के बदले 2 रुपए कमीशन मिलता था, लेकिन सारे खर्चे घटाने के बाद प्रति 100 रुपए पर उसका कमीशन 30 से 80 पैसे रह जाता था। जांच में यह भी पता चला कि उदय महावर की इन कंपनियों के 7 डायरेक्टर भी हैं, लेकिन आपका चैनल जब उदय महावर की कंपनी के 4 डायरेक्टरों के घर पहुंचा तो सामने आई चौंकाने वाली हकीकत। लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी के ये डायरेक्टर आज भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। कोलकाता के पाठकपारा रोड की यही वो गली है जहां उदय शंकर महावर की कंपनियों के 2 डमी डायरेक्टर रहते हैं। कहने को तो ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए की हैं, लेकिन इसके डायरेक्टरों को मिलता है मात्र कुछ हजार रुपए। आपका चैनल सबसे पहले पहुंचा धर्मेंद्र कुमार शर्मा के घर। आयकर विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक धर्मेंद्र कुमार शर्मा उदय महावर की 85 कंपनियों में डायरेक्टर हैं और 12वीं पास हैं। आप भी देखकर हैरान हो रहे होंगे कि 85 कंपनियों का निदेशक हाथ में खाने का थैला लिए कहां जा रहा है। अब 85 कंपनियों के डायरेक्टर धर्मेंद्र के घर को भी देख लीजिए। सच्चाई जानने के लिए जब एबीपी न्यूज ने धर्मेंद्र शर्मा से बात की तो सामने आई 10,000 की सैलरी पर काम करने वाले एक डायरेक्टर की कहानी। आप उदय शंकर महावर की कंपनी में काम करते हैं? उदय शंकर महावर की कंपनी? हाँ। कितना पैसा आपको तनख्वाह मिलता है? वो मिलता है 10,000। 10,000। तो ये किराया, ये मकान आपका किराए का? या तो इसका किराया कितना देते हैं फिर आप? ये पापा को पता है। तो आपने 10 सालों में अपनी कितनी जमा पूंजी जोड़ ली? वो कुछ जमा पूंजी नहीं हो पाई है। कोई जमा पूंजी नहीं। यहीं इस मकान के करीब ही उदय महावर की कंपनी का एक और डायरेक्टर धीरज चौधरी भी रहता है। आपका चैनल जब धीरज चौधरी के घर पहुंचा तो ये देखिए कुछ इस तरह धीरज बिना बात किए वहां से चुपचाप निकल गया।
ये आपका कमरा नहीं। और तो और हैरानी की बात यह है कि धीरज कंपनी में डायरेक्टर है, लेकिन ना तो बुआ को कुछ पता है न ही दादी को। डायरेक्टर साहब का घर भी देख लीजिए आप। दादी जी को पता होगा धीरज क्या काम करते हैं? नहीं, हमको नहीं दिया, हम पूछते नहीं, हमको क्या पूछना, हम 10 लगा देंगे। 200 कंपनियों के मालिक उदय महावर के डायरेक्टरों की पड़ताल में अगला नाम रूपेश कुमार पांडे का था। इनके घर पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां थी वहां अंधेरा था और जिस 500 रुपए के किराए के घर में रूपेश रहा करते थे वहां ताला था, लेकिन ताला भी घर के अंदर की हकीकत बयां होने से रोक नहीं पाया। उदय शंकर महावर की कंपनी का एक और डमी डायरेक्टर रूपेश कुमार पांडे इसी मकान में सालों साल किराए पर रहता था। मकान मालिक का कहना है कि पिछले 2 सालों से वो कमरे में ताला लगाकर कहीं और फ्लैट लेकर चला गया है। इस मकान की और कमरे की हैसियत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी का निदेशक किन हालातों में रहता था। यहाँ पर तो था, उसका किराए में ही है अभी तक, लेकिन अभी वो लोग नहीं रहते हैं और 2 साल पहले चला गया। दूसरा कहाँ चला गया? चौथा और आखिरी नाम था चौथे डायरेक्टर सचिन कुमार शर्मा का। आयकर विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक सचिन उदय महावर की 54 कंपनियों में डायरेक्टर है, लेकिन सचिन की मां के मुताबिक बेटे ने 6 महीने से घर छोड़ रखा है। पहले यहीं रहते थे, इन्हीं की मुस्लिम माँ ही। हाँ, रहते थे मगर हम लोग कितने दिन हो गए छोड़ गए वो? कितना दिन हो गया? 6 महीना हो गया। अब कहाँ रहता है कुछ पता है? नहीं, हमको सब एड्रेस हम दे दिए। हम खड़े हैं कोलकाता की नाथर बागान स्ट्रीट पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसी गली है जहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ गुजर ही नहीं सकती, और ऐसी ही गली में रहता है उदय शंकर महावर का एक और डमी डायरेक्टर सचिन कुमार शर्मा। यानी कहने को कहा जा सकता है कि नाम कहने को तो पहाड़ सिंह, पर कद पिद्दी सा। इसके बाद इस पूरे मामले पर आपका चैनल उदय महावर का पक्ष जानने के लिए उसके घर सॉल्ट लेक सिटी पहुंचा। यह इलाका कोलकाता के बेहद पॉश इलाकों में शुमार किया जाता है। यहाँ मौजूद गार्ड ने बताया कि घर तो उदय महावर का ही है। हम इस समय खड़े हैं AA47 सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता। यही वो एड्रेस है जो आयकर विभाग के दस्तावेजों में उदय शंकर महावर का दिया गया है, लेकिन इस एड्रेस पर अब उदय शंकर महावर नहीं रहते। उदय शंकर महावर के यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से वो यहाँ नहीं रहते, बल्कि उनकी कंपनियां यहाँ पर काम करती हैं। उदय महावर समेत उसकी कंपनी के ये डायरेक्टर भी आयकर विभाग के सामने कबूल चुके हैं कि वो सिर्फ डमी यानी नाम के डायरेक्टर हैं। उन्हें नहीं पता कि ये कंपनियां कहां हैं और क्या काम करती हैं। 200 कंपनियों का मालिक उदय महावर भी आयकर विभाग के सामने ये कह चुका है कि वो काले धन को सफेद करने में लोगों की मदद करता है।